भागलपुर के जयरामपुर के गुवारडी बिहार में करीब 3000 वर्ष पहले की प्राचीन सभ्यता के मिले अवशेषों का अवलोकन करने आज प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 11:15 बजे हेलीपैड पर लैंड के लिए पहुंच गया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए पुरातात्विक अवशेष को दिखाने के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली थी। इस दौरान नौगछिया क्षेत्र के बिफूर के गुवारडी में मिले पुरातात्विक अवशेषों को सजाकर रखा गया था, जबकि कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही सीएम ने बिना देर किए अवशेषों को देखा। इस दौरान मौके पर मौजूद जिला प्रशासन के अधिकारी और पुरातात्विक से सीएम ने इससे संबंधित जानकारियां ली है। यही नहीं, मुख्यमंत्री पुरातात्विक स्थल भी गए। वहां भी सीएम ने आम लोगों, किसानों से बातचीत की। मौके की नजाकत को देखते हुए स्थानीय लोगों ने सीएम को लगे हाथ गंगा और कोसी कटाव और बाढ़ की समस्याओं से भी अवगत कराया। इसके पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कोसी का कटाव देखने चले गए। उन्होंने कोसी तट पर अधिकारियों को बाढ़ से निपटने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्थानीय विधायक से भी बाढ़ के संबंध में जानकारियां ली। वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने पौराणिक और पुरातात्विक अवशेषों के अवलोकन के पश्चात इसके संरक्षण पर घंटों अधिकारियों के साथ विमर्श किया और उन्होंने इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही। देखिए भागलपुर से संवाददाता श्यामानंद सिंह की रिपोर्ट। अभी कुछ दिन पहले माननीय विधायक जी ने एरिया शैलेंद्र जी ने मुझको फोन करके जानकारी दी। यहाँ पर कई पौराणिक चीजों के होने का एक प्रमाण मिला है। जो कुछ भी यहाँ पर अवशेष मिला है और कोसी नदी के बाढ़ में जो कुछ भी यहाँ पर हो गया नीचे, तो इन्होंने जो कुछ बताया मुझको, तो तत्काल हमने एक्सपर्ट्स की टीम को कहा कि वहां जाकर के देखिए। फिर यहाँ के लोगों से बातचीत करके, यहाँ देख करके, यहाँ के यूनिवर्सिटी के लोग भी, भागलपुर यूनिवर्सिटी के लोगों को भी बहुत सारी चीजों की जानकारी है। तो सब लोगों से बातचीत करने के बाद लोगों ने यहाँ के बारे में एक छोटी रिपोर्ट भेजी कि वाकई ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह, इसका पूरा होने का प्रमाण दिख रहा है। जो कुछ भी कहा उन्होंने, जो हमारे जैसे आज तो मंत्री जी भी विजय कुमार चौधरी जी हैं, वो एक्सपर्ट है, विजय कुमार चौधरी उसके हेड। तो इन लोगों ने जो सूचना दी, तो उसके बाद ही हमने ये तय किया कि जाकर के खुद देखेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार के किस इलाके में, यहाँ के बारे में कभी किसी ने कुछ बताया नहीं था, लेकिन पहली बार हम तो विधायक जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इसकी सूचना दी। और यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ के अनेक लोगों को पहले, और मालूम उनका क्या नाम है जो बताया, अविनाश किधर है भाई? अविनाश तो आगे ले आए। तो इन्होंने भी कई चीजों को इकट्ठा करके रखा है। तो इसका तो तस्वीर हमको मिल गया था और यहाँ आकर के सब कुछ हमने देखा है। और आप देख रहे हैं कि इसका चक्कर लगा करके जो कुछ भी हमको लगा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। आज तक जितने जगहों के बारे में हमने कोई देख करके मेरे मन में जो बात आई है, पूरे तौर पर ये बात आ गई है कि ऐतिहासिक जगह है। और ये कहना कि सिर्फ 2500 साल पुराना होगा, हो सकता है उससे भी ज्यादा पुराना ये जगह। तो ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है, इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अब किसी तरह से यहाँ मिल गया और अभी जानकारी हो गई, तो विशेषज्ञ लोग तो आ गए हैं, देख रहे हैं। और जो हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट के हैं, माननीय मंत्री जी भी आ गए हैं, माननीय प्रधान सचिव भी आ गए हैं, उनके इंजीनियर्स लोग भी आ गए। तो एक तो सबसे पहला जो यहाँ पर करेगी कि जो कोसी नदी का ये जो धार है, इसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा, उसके लिए प्रयास करेंगे सबसे पहला, ताकि ये पूरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेड हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 4-5 गांव 6 गांव और प्रभावित होते हैं, तो सब प्रोटेक्टेड होगा। एक तो ये, और दूसरी बात है कि इन जगहों पर ये लोग पूरा अध्ययन करेंगे और जगह जगह इसको देखेंगे, कुछ हल्का खुदाई करके इस चीज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पौराणिक चीजें मिल रही हैं, ऐतिहासिक चीज। तो जब वो चीज मिलेगा तो उससे पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है। मुझको तो लग रहा है कि इसका एरिया बहुत बड़ा है। और अगर इसके बारे में कंफर्मेशन हो गया, उसी नदी का ये जो धार है, इसको थोड़ा डाइवर्ट किया जाएगा, उसके लिए प्रयास करेंगे सबसे पहला, ताकि ये पूरा का पूरा इलाका प्रोटेक्टेड हो जाए। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 4-5 गांव 6 गांव और प्रभावित होते हैं, तो सब प्रोटेक्टेड होगा। एक तो ये, और दूसरी बात है कि इन जगहों पर ये लोग पूरा अध्ययन करेंगे
और जगह जगह इसको देखेंगे, कुछ हल्का खुदाई करके इस चीज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पौराणिक चीजें मिल रही हैं, ऐतिहासिक चीज। तो जब वो चीज मिलेगा तो उससे पूरा का पूरा पता चल जाएगा कि इसका एरिया कितना बड़ा है। मुझको तो लग रहा है कि इसका एरिया बहुत बड़ा है, और अगर इसके बारे में कंफर्मेशन हो गया तब तो फिर हम पूरे इलाके को विकसित करेंगे, इस रूप में ऐतिहासिक जगह के रूप में विकसित करेंगे। और जो लोग भी हैं उन लोगों की सहमति से जरूरत पड़ेगा तो उनके जमीन को एक्वायर करेंगे हम लोग, वो एक अलग बात है, आगे की बात है। पहले तो जो कुछ भी है उसमें देख करके पूरे तौर पर जब ये नतीजा निकल जाएगा और उसका एक एरिया आम तौर पर पता चलेगा, मुझको तो लग रहा है भाई, व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना एहसास है कि जरूर मिलेगा। दूसरी जगहों पर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर में भी, नजदीक में भी निकालेंगे तो कुछ चीजें जरूर निकलेंगी, क्योंकि हम जो देख रहे हैं टीला, इसका हाइट, तो यहाँ से उधर का और इस साइड में भी हम जो देख रहे हैं तो इसका एक अच्छा खासा इलाका निकलेगा। और मुझको तो लग रहा है, यूं तो मैं विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन सब जगह मैं देखता रहा हूँ, मेरे दिल में ये बात है कि ये पौराणिक जगह है, ऐतिहासिक जगह है। इसका देखेंगे तो इसके बारे में बहुत बड़ी जानकारी प्राप्त होगी। ये जरूर कोई बड़ी जगह रही है, इसमें लोग रहे हैं, कोई ना कोई, चाहे वो शहर बना हो या कोई भी चीज रहा हो, ये पता चलेगा। तो अब तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, एक एक करम। एक तो इस इलाके को सुरक्षित करने के लिए उपाय जो कहा हमने कोसी नदी से, और दूसरी तरफ इसमें जगह जगह देख करके लोग इसका आकलन करेंगे और देखेंगे, और तब जाकर के एक नतीजा पूरे इलाके का पता चलेगा। और जब ऐसा कुछ हो गया तो इसकी आगे जो उपयुक्त कार्रवाई है वो की जाएगी, ताकि ये एक बिल्कुल ऐतिहासिक और पौराणिक जगह है। और ये चीज पता चलेगा तो आप सोच लीजिए, इस इलाके के बारे में कोई नहीं जान रहे थे, लेकिन आप सोच लीजिए कि बिहार के किसी भी इलाके में, अभी हम लोग बांका में गए तो वहां पर क्या निकला आप सब लोगों को मालूम है। फिर यहाँ पर जो आ रहे हैं, यहाँ पर तो और बड़ी चीज निकल रही है, जो कुछ भी दिख रहा। तो एक एक चीज का आकलन और अध्ययन होगा, और अध्ययन करके जो कुछ भी सामने आएगा तो उस पूरे एरिया को हम लोग अगर जरूरत पड़ा तो कवर करेंगे, और उसके बाद एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में इसके बारे में पूरी जानकारी न सिर्फ राज्य में बल्कि देश में और दुनिया को दी जाएगी। तो बहुत लोग इसमें रुचि रखेंगे और जानेंगे, पुराने इतिहास के बारे में जानेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है, जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए। पनोरमा परिवार।